उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा के लिए उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में इन दोनों ही सीटों पर सबकी नज़रें हैं कि इन सीटों पर किसकी जीत होती है, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उससे कहीं महत्वपूर्ण ये समय है कि जब इन दो सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। आप तो दोनों जगहों पे होके आए हैं, क्या स्थिति है बीजेपी की, क्योंकि समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। आम जनमानस का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग घरों से निकल करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ रहे हैं, मीटिंगों में आ रहे हैं। जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं घर घर पहुंची हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोनों लोकसभा सीटों का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। अभी हाल में ही विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ है, आजमगढ़ में बीजेपी का क्लीन स्वीप हुआ था। आप जानते हैं कि किस ढंग से समाजवादी पार्टी और उनके लोगों ने मिलकर के जो दुष्प्रचार किया था, उत्तर प्रदेश के लोगों ने आंखें खोल दी हैं। अब आजमगढ़ की जनता हो या रामपुर की जनता, वो मानते हैं केवल भाजपा ही उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास कर सकती है। रामपुर में हमने देखा कि आजम खां बहुत सक्रिय हैं, 27 महीने जेल से बाहर निकलने के बाद आए हैं और वो विक्टिम की तरह अपने आप को पेश कर रहे हैं वहाँ। वो वहीं के रहने वाले हैं और वहीं रहने वाला आदमी तो सक्रिय दिखेगा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जनता के बीच में घर घर जाने का काम कर रही है। हम लोगों को बता रहे हैं कि यूपी में कानून का राज स्थापित करना है तो भाजपा को जिताना होगा। गरीब कल्याण की योजनाएं जो चल रही हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सारे लोग खुल करके समर्थन में आ रहे हैं। आजम खां जो ये ना सहानुभूति की बातें कर रहे हैं, जो 27 महीने जो ऐसे। आप जानते हैं कि जब राजपाट की लड़ाई की बात आती है तो वहाँ सहानुभूति का कोई स्थान नहीं। सहानुभूति से आप यदि कुछ आपके पास भोजन की कमी है तो वो मिल सकता है, आने जाने का किराया मिल सकता है। राजपाट की लड़ाई सहानुभूति से नहीं होती है, इसके लिए आपको करके दिखाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश और प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है, योगी जी ने, और गरीब कल्याण की जो योजनाएं चली हैं लोगों को महसूस हुआ, आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक आखिरी सवाल, आजम खां कह रहे हैं कि आपके सहयोगी हैं डिप्टी सीएम केशव जी, उनको खैरात में सीट हासिल हुई है। इस प्रकार की बयानबाजी उचित नहीं होती। लोकतंत्र में कभी भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए। आप विचारधारा के आधार पर, पार्टी लाइन के आधार पर, हमारे सिद्धांतों के आधार पर बात कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ भारत माता के प्रति समर्पित का भाव से काम करती है और ऐसे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के हम जनता के बीच में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो रीतियाँ नीतियाँ हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वोच्च नेता हैं, वो दुनिया में उनका सम्मान बढ़ा है। लोगों का मानना है कि भारत आज विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आज हम सब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अगर मना रहे हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी थे, उनका साफ यही कहना है कि दो सीटों पर चुनाव हो रहा है और दोनों पर ही बीजेपी को आसान जीत हासिल होगी। कैमरा पर्सन अरशद के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।